जिस पार्टी को वोट देना है दीजिए, लेकिन जब अपना हक, अधिकार, अस्तित्व, जमीन को बचाने की बात हो तो आप लोग एकजुट हो जाइए। अच्छा, का जो पार्टी है जेलकम और देवेंद्र नाथ महतो हमारा अगुवे है, उनको बुलाए हैं ताकि इनके साथ में होकर पूरा झारखंड, पूरा गुमला जिला एक होकर के क्या करना है, हम लोग को आगे बढ़ना है। और ये जो भारत माला रोड जो है विशेष करके रोकने का बात है, रोकने के बाद उसमें हम लोग इसलिए खरा उतर पाएंगे कि जब भी लड़ाई हुआ, जब से जेलकम आया तब से एक काम करते दिखा रहा है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव बात है, जिसके लिए क्षेत्र में देवेंद्र नाथ महतो को आने मत दो, क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो कंप्रोमाइज नहीं करता है, देवेंद्र नाथ महतो मैनेज नहीं होता है, यहाँ जेल कैम्प मैनेज नहीं होता है। इसीलिए माफिया तंत्र इस तरीके से फैला रहे हैं। ये जनता के माध्यम से सूचना आ रहा है। ये सुन के हमको अच्छा लगा कि आज खौफ जो है कि आदिवासियों के गढ़ में भी माफियाओं का चल रहा है कि अगर जेल कैम्प देवेंद्र नाथ महतो, जयराम महतो आएंगे तो आदिवासियों का जमीन को बचा लेंगे, आदिवासियों का पहाड़, पर्वत, नदी, नाला, रीति रिवाज, परंपरा को बचा लेंगे, झारखंड को बचा लेंगे। और ये बात जो है कि आदिवासियों के गढ़, चाहे गुमला हो, लोहरदगा हो, सिमडेगा हो, खूंटी हो, रांची हो, पूरा झारखंड, सब जगह ये बात हर घर तक पहुंच चुका है। अच्छा देवेंद्र जी, एक सवाल रहेगा, लगातार जो है झारखंड के आम जनमानस की समस्याओं को जो है जेल कैंप सॉर्ट आउट करने का काम करते हैं। आज आपको जो है गुमला वासी ने भरोसा जताया है जेल कैंप पर, खरा उतर पाइएगा लगता है? जी बिल्कुल, हम अपने जितना प्यार, चाहे जितना एफर्ट, जितना ताकत हम सिल्ली में लगाते हैं, हम रांची में लगाते हैं, हम नगरी जोतने में लगाते हैं, हम बीआईटी को जोतने में लगाते हैं, हम जेपीएससी कार्यालय में लगाते हैं घेराव में, हम मुख्यमंत्री आवास घेराव में लगाते हैं, हम जेएसएससी कार्यालय घेराव में लगाते हैं। हम उतना ही ताकत, उतना ही समर्पित भावना से, उतना ही समर्पण के साथ हम गुमला के भाई बहनों के साथ भी हैं, यहाँ के आवाम जनता के साथ भी हैं, हम इतना ही खूंटी वासियों के साथ भी हैं, सिमडेगा वासियों के साथ भी हैं, लोहरदगा वासियों के साथ भी हैं, लातेहार वासियों के साथ भी हैं, और यहाँ निस्वार्थ भावना के साथ हैं। हम कभी भी आकर के यहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे, और यहाँ के लोगों से हम तो हाथ जोड़ के अपील किए हैं, आपको राजनीति करना हो, जब चुनाव आएगा, वोट के समय आएगा, अब जिसके साथ घूमना है घूमिएगा, जो झंडा उठाना है उठाइएगा, अब जिसको बटन दबाना है दबाइएगा, लेकिन हम गुमला वासियों से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, जब जमीन बचाने की बात हो, जब जंगल बचाने की बात हो, जब अपना अस्तित्व बचाने की बात हो, तब एकजुट हो जाए। चाहे आप कोई भी राजनीतिक को मानने के का समर्थक हो, कोई भी नेता का समर्थक हो, कोई भी झंडा का समर्थक हो, अगर आपका जमीन खतरे पे हो, आपका भविष्य खतरे पे हो, तो आप एकजुट हो जाए। अच्छा, बाकी चुनाव के समय आप जो झंडा को पकड़ना है पकड़िए, जो नेता के साथ जाना है जाइए, जिस पार्टी को वोट देना है दीजिए, लेकिन जब अपना हक, अधिकार, अस्तित्व, जमीन को बचाने की बात हो तो आप लोग एकजुट हो जाइए। अच्छा, यही गुमला, सिमडेगा से भी बहुत सारे आदिवासी समाज के नेता हैं जो रांची में बहुत सारा एक्टिविटी होता है, तो आज जो है गुमला वासी के साथ वो लोग खड़ा क्यों नहीं है? देवेंद्र नाथ महतो को सिल्ली से आना पड़ा। देखिए, हमको बुलाया गया, हम आए, बाकी सबको आना चाहिए, और हम अपील करेंगे कि सब कोई आइए, सब कोई मिलजुल करके हम लोग जमीन को बचाएंगे, यहाँ के आदिवासियों के अस्तित्व को बचाएंगे, अपना जल जंगल को बचाएंगे, सभी कोई साथ दे, सभी कोई सहयोग दे। हम सबको हम न्योता भी देते हैं कि सभी कोई मिलजुल करके इस लड़ाई को हम लोग लड़े। तो गुमला में बहुत सारे आदिवासी लीडर हैं, पर आप लोगों ने जेल कैम्प के लीडर देवेंद्र नाथ महतो जी को बुलाया है, ऐसा क्यों? इसलिए बुलाया है ना कि पूरा हम बार बार इस एक ही बात को बोलते हैं, भाजपा, कांग्रेस और जेएमएम और जाजसू, ये लोग को पूरे देख चुके कि भैया हम हर एक का जो झारखंड का आत्मा का आवाज़ है, मांग है, वो उस आवाज़ को वो लोग पहुँचा नहीं पाया, और उस आवाज़ को पूरा नहीं कर पाए, जिसके लिए जेलकम को और जयराम का जो पार्टी है जेलकम और देवेंद्र नाथ महतो हमारा अगुवे है, उनको बुलाए हैं ताकि इनके साथ में होकर पूरा झारखंड, पूरा गुमला जिला एक होकर के क्या करना है, हम लोग को आगे बढ़ना है। और ये जो भारत माला रोड जो है विशेष करके रोकने का बात है, रोकने के बाद उसमें हम लोग इसलिए खरा उतर पाएंगे कि जब भी लड़ाई हुआ, जब से जेलकम आया तब से एक काम करते दिखा रहा है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव बात है, जिसके लिए हम सारे लोग, जितना जवान, बुजुर्ग, छोटा बड़ा, सभी लोग एक होकर आगे बढ़ रहे हैं। पूरा गुमला जिला ये भारत माला परियोजना के तहत बहुत पहले तो रोड बनाया जा रहा है, पर ये कब से आप लोग विरोध कर रहे हैं यार? कितना समय के बाद इस प्रकार से धरना करने की जरूरत पड़ गया है? ये भारत माला रोड आज हमें जानकारी हुआ, जिस तरह से जानकारी हुआ उसके आधार पर हम लोग आए हैं, है ना।
जिस तरह का जानकारी हुआ उसके अनुसार एकता बनाने के लिए, और कोई भी पार्टी इसके लिए अगुवाई नहीं कर रहा है। सब लोग खाली अपना अपना रोटी सेकने में लगा हुआ है, लेकिन जेल कैंप पार्टी रोटी नहीं सकता है, संविधान को पकड़ा है और संविधान के साथ में कदम मिलाकर चल रहा है। और जो भी पॉइंट आ रहा है, जो जेन्युइन जरूरत है, जो यहाँ के लिए, जब विशेष करके जमीन जो हजारों एकड़, जैसे दादा बोले हजारों एकड़ जमीन जो जा रहा है, जाने का है, उसको कौन रोकेगा? कोई पार्टी में दम नहीं है अभी तक जिसके लिए जेल कैंप का जरूरत पड़ा है पूरा झारखंड को। जेल कैंप पार्टी आने वाला जो 29 महीना पूरा बता रहे हैं, अभी थोड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन यही भारतमाला रोड पूरा लाखों करोड़ों का भीड़ को लेके आएगा। ये भारतमाला रोड, और बचा के दिखाएगा। इसका नाम है जेल कैंप, इसका नाम है जयराम बहादुर और साथ में क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम है सिलास वाड़ा। मैंने वास्तव में झारखंड का मानदार वादक जो दिल्ली जाके अभी आए है ना, दिल्ली, बम्बे, गोवा, गुवाहाटी सब जगह तलहल्का बचा के अपना मादर का थाप में संस्कृति को बचाने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। मेरा नाम सिलास वाड़ा हुआ। दादा गुमला डिस्ट्रिक्ट कहीं है आप? हाँ, एकदम गुमला डिस्ट्रिक्ट प्रखंड सिसाई विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। दादा आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे, कितने सालों से लड़ रहे थे अपनी जमीन को बचाने के लिए? 3 साल। 3 साल से? 3 साल से लगातार हम लोग ने मंत्री, विधायक, सांसद, भूअर्जन, उपायुक्त महोदय सभी को दिए। अच्छा, ये आप लोगों को कैसे लगा कि गजट में जो लिखा हुआ है ये NH-43 को ये चौड़ीकरण करना है? ये कैसे एहसास हुआ आप लोग को? ये एहसास जिस समय हम लोग की बातों को दरकिनार करने लगे, आश्वासन के ऊपर आश्वासन जब मिलने लगा, लेकिन अंदर अंदर जब ये गांव में जाकर अनाउंस गाड़ी लगाकर अनाउंस करके रैयतों को बारी बारी से बुलाने लगे, तब हम लोग को शक लगा कि कुछ दाल में काला है। कहे कि यहाँ का जो रूढ़ी व्यवस्था है, ये अनुसूचित क्षेत्र है। अनुसूचित क्षेत्र होने के नाते यहाँ ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, और RTI के माध्यम से हम लोग 2024 3 मार्च को मतलब यही जिला प्रशासन से मांगे कि आपने नोटिस किया था क्या? ये नोटिस मेरे पास है। यही जिला प्रशासन ने बोला है कि नोटिस मैंने नहीं किया है। तो आपने जब नोटिस नहीं किया है तो फिर भूमि अधिग्रहण कैसे कर लिया? अच्छा, बिना नोटिस किए हुए, मतलब ये आपको डाउट हुआ तो आपने RTI मारा? RTI से हम लोग को पता चला कि जिला प्रशासन भूअर्जन के द्वारा दिया गया है कि हमने नोटिस नहीं किया है। और भूमि अधिग्रहण अधिनियम बोलता है यहाँ 3-4 स्टेज है, वो 3-4 स्टेज के बिना यहाँ कोई सुई चलेगा ना एक कुदाल चलेगा। हमसे पूर्व भी देवेंद्र जी बोले, सभी लोगों ने बोला ना लोकसभा ना ग्राम सभा सबसे बड़ा ग्राम सभा। तो इसलिए आज हम लोग आए हैं जयराम जी के साथ। उपायुक्त महोदय का बात हुआ था, इन लोगों ने गए, हर जगह ठोकर मिला। 3 साल हो गया लंबे समय से। दादा 3 साल में अभी तक आप लोगों ने किनको आवेदन दिया था, ज्ञापन किनको? आवेदन तो सभी को दिया, हमने बता दिया ना, सांसद, विधायक, भूअर्जन, उपायुक्त सभी को दिया। लास्ट में ये जमीन बचाओ संघर्ष समिति, परिवहन मंत्री तक लास्ट में नितिन गडकरी जी को भी आप लोग भेजे हैं? सभी को भेजा गया है। सभी को भेजने के बाद इनके मन दिमाग में आया कि सभी लोग जयराम के पास जा रहे हैं, अपनी समस्याओं को रख रहे हैं और जयराम के माध्यम से निराकरण भी हो रहा है। तो लोगों को लगा कि भाई जयराम के पास जाते हैं। तो जयराम के पास जाने के बाद उपायुक्त महोदय से डायरेक्ट बात हुआ। बात में उपायुक्त महोदय ने कहा कि ठीक है, रैयतों को आप भेजिए, मैं देखती हूँ। दादा ये झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है, यह 1 साल लगभग पार्टी का बना हुआ हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि आपने सबके पास गया, नितिन गडकरी जी को भी ज्ञापन आप लोगों ने लिख के भेजा, तो क्या लग रहा है ये जेल कैंप पार्टी आप लोगों की जमीन को बचाने में कारगर साबित होगी? बिल्कुल कारगर साबित होगी। अभी पूरे झारखंड में देखिएगा, जहाँ कहीं भी, बलियापुर में देख लीजिए, बलियापुर में भी वही हाल था। बलियापुर में किसने आवाज उठाया? जेल कैंप ने उठाया। JPSC का माना भ्रष्टाचार में किसने आवाज उठाया? जेल कैंप ने उठाया। जितने भी भ्रष्टाचार जो हुए थे, नीति, नियोजन, शिक्षा, हर जगह जेल कैंप आवाज उठा रही है और उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रहा है। अभी रिजल्ट भी निकला, सोचिए, JPSC का। तो इस तरह से हम लोग को विश्वास है कि एक जेल कैंप पार्टी ही है जो हम लोग को न्याय दिला सकती है। क्या कहेंगे दादा, क्या परिचय हुआ आपका? अनु फ्रांसिस कुजूर, प्रदेश सचिव।